हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु में। मैं हूं राजेश और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश कंपलसरी के लेसन नंबर 12 को, जिसका नाम है द नोबल नेचर और जिसके राइटर हैं बेन जॉनसन। इस पोइम के अंदर बेन जॉनसन ने नेचर से दो ऑब्जेक्ट्स को लिया है जो कि ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ से कंपेयर किया जा रहा है इन दो ऑब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर जो राइटर हैं वो ये हमें बताना चाहते हैं कि जो जीवन काल, अगर लंबा जीवन काल है वो किसी काम का नहीं है अगर वो किसी अच्छे काम के बगैर है। मतलब अगर मनुष्य ने किसी अच्छे काम को नहीं किया है अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो उसकी जो लंबी उम्र है वो बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन इसी जगह अगर किसी मनुष्य का जीवन छोटा है, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, लेकिन उसके इस छोटे से जीवन काल के अंदर उसने अपने बहुत सारे काम किए हैं, अपने महान काम किए हैं उसने तो उसका जो जीवन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पोइम को। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। एक पेड़ की तरह बढ़ना मायने नहीं रखता। तो राइटर यहां पर क्या कह रहा है? इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डथ मेक मैन बेटर बी। तो एक पेड़ की तरह सिर्फ आकार लेना शारीरिक रूप से, अगर कोई मनुष्य है तो अगर वो शारीरिक रूप से आकार लेता है, मतलब आकार में बड़ा ही होता जाता है, मतलब लाइक अ ट्री, एक पेड़ की तरह अगर वो एक मनुष्य है सिर्फ आकार लेता है, शारीरिक रूप से अगर वो सिर्फ ग्रोथ करता है, बढ़ता ही रहता है, तो सिर्फ वही एक मनुष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से बड़े हो जाना, विकराल हो जाना, तो वही सिर्फ काफी नहीं है एक इंसान के लिए। और स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर, तो और स्टैंडिंग और खड़े रहना, एन ओक की तरह खड़े रहना 300 ईयर, लगभग 300 साल तक। तो राइटर यहां पर यह कहना चाहता है कि एक ओक का जो पेड़ होता है, तो मनुष्य के जीवन से यह कंपेयर किया गया है एक ओक के पेड़ को, कि ओक का जो पेड़ होता है वो आकार से अगर हम साइजली उसको देखें, साइज वाइज उसका अगर देखा जाए तो वो बहुत बड़ा होता है और उसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 300 साल का होता है। और जब ये गिरता है, टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर, और जब ये पेड़ अंत में जब ये गिरता है तो ये एक लट्ठे की तरह लट्ठा बन जाता है, ड्राई सूख जाता है, बाल्ड विदाउट लीव्स, इसको आप लीफलेस भी कह सकते हो और विदाउट लीव्स भी कह सकते हो, पत्तियों रहित हो जाता है। एंड सियर यहां पर सियर का मतलब होता है शेपलेस, जिसे हम मुरझाया हुआ भी कहा जा सकता है या मुरझाया हुआ भी हम उसे कह सकते हैं। तो यहां पर राइटर ने मनुष्य जीवन से ओक के पेड़ को कंपेयर किया है। राइटर कहता है कि अगर ओक का पेड़, अगर मनुष्य का जीवन ओक के पेड़ की तरह है फिजिकली, जिसे हम देखा जाए कि शारीरिक रूप से, या पेड़ का जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अगर मनुष्य का शारीरिक आकार बहुत ज़्यादा विकराल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो सिर्फ वही मायने नहीं रखता है। जिस तरह से ओक का पेड़ आकार में बहुत बड़ा होता है, उसका जो जीवन काल होता है वो 300 साल होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां होती है, जैसे कि वो ओक का जो पेड़ है वो फ्लावर नहीं देता और ना ही वो फ्रूट्स देता है, लेकिन जब वो गिर जाता है तो एक लट्ठे की तरह गिरता है, सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, पत्तियों रहित। मतलब वो जो पेड़ है उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ होता है, लेकिन गिर जाने के बाद भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो इसी तरह से राइटर ओक के पेड़ को मनुष्य से कंपेयर कर रहा है कि अगर मनुष्य का जो जीवन काल है या शारीरिक संरचना है, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, विकराल हो जाती है, या फिर उसका जीवन काल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन अगर उसने अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का अगर अच्छा काम नहीं किया या किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं किया, तो उसका जो जीवन है वो बिल्कुल व्यर्थ है। तो आगे आता है अ लिली ऑफ अ डे, लिली ऑफ अ डे, लिली फ्लावर है जिसे हम कुमुदनी का फूल कहते हैं। लिली ऑफ अ डे इज फेयर फार इन मे, जो कि मई के महीने में खिलता है। although it fall and die that night, यद्यपि यह गिर जाता है और मर जाता है उसी रात को। अब बात आती है
लिली के फ्लावर की, तो यहाँ पर राइटर ने मनुष्य के जीवन को लिली फ्लावर से भी कंपेयर किया है। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको लिली की कुछ क्वालिटीज बता देता हूँ। लिली का मतलब है कुमुदनी का फूल, और इसका जो जीवन काल होता है वो एक दिन का होता है। यह सुबह खिलता है और शाम को मर जाता है। एंड इज फेयरर फार इन मे, यह लगभग मई में खिलता है। यद्यपि यह उसी दिन गिर जाता है या उसी रात को गिर जाता है और मर जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इस फ्लावर को फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है। फ्लावर ऑफ लाइट कहा जाता है, क्यों? बिकॉज इट ब्लूम्स इन द मॉर्निंग एंड डाई एट द सेम नाइट, उसी रात को ये मर जाता है। तो मतलब इसमें यहां पर बात आती है एक मनुष्य का छोटा जीवन का। शॉर्ट लाइफ स्पैन इज मोर इंपॉर्टेंट। शॉर्ट लाइफ स्पैन, अगर किसी मनुष्य का अगर छोटा जीवन है, छोटा जीवन काल है, लेकिन वो विद गुड डीड्स है, बहुत अच्छे उसने काम किए हैं, विद नोबल नेचर, अगर उसके जो गुण हैं बहुत अच्छे हैं, और इसी तरह से उसने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कोई काम किया है छोटे से जीवन काल के अंदर, तो उसका जो छोटा सा जो जीवन काल भी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और उसने अपने जीवन को, इसे आप कह सकते हो कि उसने अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से अच्छा बना दिया। ओके, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, इस छोटे से जीवन के अनुपात के अंदर, छोटे से जीवन काल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लिली की सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और इस छोटे से समय के अंदर, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर लाइफ में परफेक्ट भी, लिली अपने जीवन को परफेक्ट बना देता है। तो यहाँ पर मनुष्य जीवन से लिली को और ओक के पेड़ को कंपेयर किया गया है। राइटर यहाँ पर यही कहना चाहता है कि अगर किसी मनुष्य का जीवन काल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है जिस तरह से कि ओक का पेड़, लेकिन अगर उसके जीवन के अंदर कुछ अच्छे काम नहीं किए, अच्छे उसमें गुण नहीं है, तो वो उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन अगर किसी मनुष्य का जीवन लिली के फ्लावर की तरह है, चाहे जीवन काल उसका छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसने अगर अपने जीवन के अंदर अच्छे काम किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, तो वो लिली के फ्लावर की तरह होगा। जैसा कि लिली का फ्लावर एक दिन सुबह खिलता है और शाम को मर जाता है, और वो अपने बिलव्ड को सुंदरता प्रदान करता है, हैप्पीनेस प्रदान करता है, और अपने इस छोटे से टाइम पीरियड के अंदर, जीवन काल के अंदर, वह अपने जीवन को परफेक्ट बना देता है। तो अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं हम उनको क्लेरिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बल्क की। बल्क, यहां पर बल्क का मतलब है बिग इन साइज, बिग इन साइज। उसके बाद आता है ओक। ओक के पेड़ को बलूत का पेड़ कहा जाता है, बलूत का पेड़ कहा जाता है। 300 ईयर इसका जीवन काल होता है। फाल, यह गिर जाता है। लॉग, लॉग का मतलब होता है एक लट्ठा बनकर, लट्ठा बन जाता है। ड्राई, ड्राई का मतलब है सूखा। और उसके बाद आता है बाल्ड। यहां पर बाल्ड का मतलब है विदाउट लीव्स, या फिर आप इसको लीफलेस भी कह सकते हो, लीफलेस। और उसके बाद आता है सियर। सियर का मतलब होता है मुरझाया हुआ। इसे आप सियर या फिर सेपलेस और इसे विदर्ड भी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है लिली। यह है कुमुदनी का फूल, कुमुदनी का फूल। प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, जैसा कि मैं इसमें आपके पॉइंट के अंदर दिया हुआ है कि फ्लावर ऑफ लाइट क्या होता है, तो फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब है सुबह का फूल, जिसे आप लिली के फ्लावर को फ्लावर ऑफ लाइट नाम भी दिया गया है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, इन स्मॉल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो, अनुपात। और उसके बाद आता है मेजर्स। इसे कहा जाता है टाइम
पीरियड। तो इस तरह से इस पोइम के यहाँ हमारे मीनिंग क्लियर होते हैं कि हमारी ये पोइम कंप्लीट होती है। मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स, अगर मेरी आप वीडियो देखते हो तो आप अपने साथ अपनी नोटबुक साथ रखिए ताकि मेरे इस चैप्टर को आपको समझने में आसानी हो। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।